हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ केयर। बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का यह पार्ट 5 है। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 125 तक। बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 न देखे हों तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आप लोग इसके सभी पार्ट को ज़रूर देखें, तभी आप लोग बिल्डिंग मटेरियल के सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। सैंडस्टोन के बारे में बताना है। ए सेडिमेंट्री रॉक, बी मेटामॉर्फिक रॉक, सी इग्नियस रॉक, डी वॉल्केनिक रॉक। तो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, तो ए इज द राइट आंसर, सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से कौन मेटामॉर्फिक रॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए स्लेट, बी सेल और सी क्वार्टजाइट। मतलब 1 स्लेट, सेकेंड सेल और थर्ड क्वार्टजाइट। तो स्लेट और क्वार्टजाइट ये दोनों मेटामॉर्फिक रॉक हैं, क्योंकि सेल से स्लेट बनता है। स्लेट जो है वो सेल से तैयार होता है, और क्वार्टजाइट सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है। तो 1 एंड 3 सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए ओनली 3 नहीं, बी बोथ 1 एंड 3 यह सही है, बी बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो जो पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल के रूप में लाइम 60 से 65% रखते हैं, और सिलिका जो है 17 से 25% रखते हैं। तो इसके अनुसार देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइम 63% एंड सिलिका 22%। जो अदर इंग्रेडिएंट है वो 15% है। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एवरेज लिया गया है 60 से 65 के एवरेज 63 लगभग एवरेज लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसमें वाटर जो है कितने से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वाटर 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो कम इसलिए होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, और इसीलिए इसको बिल्डिंग में जो बहुत कॉस्टली जो बिल्डिंग वर्क होता है उसमें इसका यूज करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट बी। गुड क्वालिटी स्टोन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए? ए बी ड्यूरेबल होना चाहिए, बी फ्री फ्रॉम क्ले से फ्री होना चाहिए, सही है। सी रेस्ट एक्शन ऑफ एसिड अटैक जो भी होता है उसको रजिस्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो सभी ऑप्शन सही है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स लाई बिटवीन। बिल्डिंग स्टोन जो होता है उसमें मोस्टली जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है जी। तो मोस्टली बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 के लगभग होता है। तो एवरेज है, वैसे देखें तो 2.5 से 3 के लगभग में होता है। तो सी इज द राइट आंसर, 2.5 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स शुड बी नॉट लेस देन। तो एस्बेस्टस सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट होता है। तो डी इज द राइट आंसर, 90 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग। तो जो ट्री की एज होती है उसको किसके द्वारा डिफाइन करते हैं? तो ट्री की एज एनुअल रिंग के द्वारा डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो ट्री होती है उसकी जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग होती है उतनी उसकी एज होती है। जैसे ये अगर पिथ है, इसके बाद जितने इसके एनुअल ये सब इसके एनुअल रिंग्स हैं, जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग्स उतनी उसकी एज। और ये इसको जो बाइंड किए रखता है इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज, ये होता है मेडुलरी रेज। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पिथ। तो बी इज द राइट आंसर, एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। ए, इन बेसिमस प्रोसेस में पूछ रहा है। द स्टील हीट्स द कन्वर्टर, सही है, स्टील जो है कन्वर्टर को हीट करता है। बी, इन ओपन हार्ट प्रोसेस द फर्नेस हीट द स्टील, ये भी सही है। ओपन हार्ट प्रोसेस में जो फर्नेस जो है स्टील को हीट करता है। सी, इन सीमेंस प्रोसेस में द इम्प्योरिटीज ऑफ पिग आयरन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ ओर, ये भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन। गुड ब्रिक अर्थ में सिलिका की परसेंटेज पूछ रहा है। ए 5 to 10%, नहीं। बी 20 to 30%, सी 50 to 60%, ये सही है। गुड ब्रिक अर्थ में सिलिका की मात्रा 50 से 60% रखते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। 20 to 30% ये होता है लाइम, इतना लाइम रखते हैं, लाइम की मात्रा इतनी होती है। सो 20 to 30% क्ले की मात्रा होती है। 2 to 5% होता है लाइम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, रेजिन्स के बारे में पूछ रहा है। ए, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, गलत है। बी, सॉल्युबल इन स्पिरिट, ये भी गलत है। सी, यूज इन वार्निशेज, रेजिन्स का यूज वार्निश के लिए करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, यूज इन वार्निशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्विक लाइम के बारे में पूछ रहा है। ए, स्लो इन सेटिंग, बी, रैपिड इन स्लैकिंग, सी, गुड इन स्ट्रेंथ। जो क्विक लाइम होता है उसकी सेटिंग तो बहुत स्लो होती है, बट उसकी स्लैकिंग जो है बहुत हाई होती है। बहुत तेज़ जो है स्लैक बुझता है, और बुझते समय उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और एक बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ओनली, बी ओनली सेकेंड, सी बोथ 1 and 2, ये सही है, क्योंकि ये क्विक लाइम में सेटिंग बहुत स्लो होती है और स्लैकिंग बहुत तेज़ होती है, तो सी इज राइट आंसर, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है। ए, सॉफ्ट स्टोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कार्विंग, सही है। सॉफ्ट स्टोन का प्रयोग कार्विंग के लिए, मतलब जहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई अच्छी वहाँ पे करते हैं, डिजाइन बनाने के लिए सॉफ्ट स्टोन का यूज़ करते हैं। बी, लाइट स्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर आर्चेज, आर्च बनाने के लाइट स्टोन का यूज़ करते हैं। सी, हार्ड स्टोन आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड हाई प्रेशर, सही है। हार्ड स्टोन जो है हाई प्रेशर जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हार्ड स्टोन का यूज़ करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट शुड बी। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है QSC, क्विक सेटिंग सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट होता है। OPC का होता है 10 आवर, तो सही आंसर है 30 मिनट। लो हीट सीमेंट जो होता है LSC, लो हीट सीमेंट, उसका भी 10 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, सिंगल्स के बारे में पूछ रहा है। ए, डिकम्पोज लेटराइट, हाँ सिंगल्स जो है लेटराइट है, डिकम्पोज लेटराइट है।
तो ए इज द राइट आंसर। बी क्रश्ड ग्रेनाइट, नहीं ये सही नहीं है। सी वाटर बाउंड बबल्स, ये भी सही नहीं है। डी एयर वेदर रॉक, ये भी सही नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, डिकम्पोज लेटराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट रिजल्ट इन। कंक्रीट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो होता है उसकी प्रॉपर अमाउंट अगर हम इंटर करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एयर इंटरनिंग एजेंट मिलाने से वर्केबिलिटी कंक्रीट की बढ़ जाती है और इसकी जो फ्रीजिंग और थ्रॉविंग जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है पहले से। तो ऑप्शन देखते हैं। ए बेटर वर्केबिलिटी, सही है। सेकेंड बेटर रेजिस्टिंग टू फ्रीजिंग एंड थ्रॉविंग, ये भी सही है। सी मतलब थर्ड लेजर वर्केबिलिटी, नहीं गलत है। वर्केबिलिटी इसकी लेजर ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ लेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रॉविंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं 1 एंड सेकेंड, सही है 1 एंड सेकेंड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मेथड ऑफ सॉविंग टिम्बर, टिम्बर की सॉविंग होती है, चिराई होती है, उसका सॉविंग के बारे में पूछ रहा है, चिराई के बारे में पूछ रहा है, उसके मेथड के बारे में पूछ रहा है। ए टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल में सही है। टेंजेंशियल मेथड में जो सॉविंग होती है वो एनुअल रिंग के टेंजेंशियली सॉविंग करते हैं। बी इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोर्ड कट एनुअल रिंग्स एट एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री इज नोन एज क्वार्टर सॉविंग, ये भी सही है। क्वार्टर सॉविंग मेथड में जो उसको 4 भाग में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद से तब उसके एनुअल रिंग्स के अकॉर्डिंग जो है उसको उसकी सॉविंग करते हैं। सी कट आउट ऑफ क्वार्टर लॉग्स पैरेलल टू द मेडुलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज रेडियल सॉविंग, सही। रेडियल सॉविंग में उसको क्वार्टरली उसको लॉग को क्वार्टरली कट करते हैं, उसके बाद जो उसकी मेडुलरी रेज होती है उसके परपेंडिकुलर उसकी एनुअल रिंग से होते हुए परपेंडिकुलर उसकी सॉविंग करते हैं। तो सभी ऑप्शन सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, असर्शन और रीजन के बारे में पूछ रहा है। असर्शन दिया है पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क। कह रहा है कि जो वाइट लेड पेंट होता है, वाइट लेड बेस से जो पेंट बनाते हैं उसमें वो जो है आयरन वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है। उसका रीज़न दे रहा है पेंट्स विथ वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन, सेलेक्ट योर। तो इसका आंसर सेलेक्ट करना है। पेंट विथ वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन, सही है। उसका रीज़न सही दे रहा है कि जो पेंट होता है वाइट लेड बेस के रूप में, उसमें सबसे प्रॉब्लम जो वही है कि वो रस्टिंग आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको जो है इग्नोर नहीं करता, मतलब उसमें रस्टिंग प्रॉपर्टी आने लगती है। तो इसलिए वाइट लेड बेस के रूप में जो पेंट तैयार करते हैं वो आयरन वर्क के लिए सही नहीं है। तो इसका रीज़न जो है सही दिया है। तो ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। दोनों सही है, दोनों अपने लिए दोनों सही है, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ने सही स्टेटमेंट बताना है। कुछ साइंटिस्ट हैं उनके नाम दिए हैं और उनके द्वारा बनाए हुए जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बताया है। ए अलेक्जेंडर परकर्स स्कॉटिश केमिस्ट, स्कॉटलैंड के केमिस्ट हैं। प्रिपेयर्ड हार्ड मटेरियल, उन्होंने हार्ड मटेरियल तैयार किया। बाय मिक्सिंग कैम्फर एंड एल्कोहल विथ नाइट्रोसेलुलोज इज कॉल्ड। उन्होंने एक हार्ड मटेरियल तैयार किया कैम्फर और एल्कोहल को साथ में मिक्स करके और उसमें नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा भी मिलाई, उससे उन्होंने परकेसाइड कहा, सही है। परकेसाइड बनाने के उन्होंने यही विधि उपयोग की थी। बी डॉक्टर एल बेकेलैंड बेल्जियम के साइंटिस्ट हैं। प्रिपेयर्ड ए प्रोडक्ट नोन एज बेकेलाइट, उन्होंने बेकेलाइट तैयार किया, सही है। बेकेलाइट डॉक्टर एल बेकेलैंड ने बनाया था। सी पोलार्क एंड ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पोलार्क है। प्रिपेयर्ड ए सबस्टेंस फ्राम यूरिया एंड फार्मल्डिहाइड, यूरिया और फार्मल्डिहाइड को मिलाकर के इन्होंने प्लास्टिक तैयार किया, सही है। यूरिया क्योंकि प्लास्टिक बनाने के यूरिया और फार्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं और इन्होंने प्लास्टिक का आविष्कार पोलार्क ने किया था, सभी ऑप्शन सही है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन वार लेंथ
मैसनरी ज्वाइंट में एक्सपेंशन ज्वाइंट, मैसनरी वाल के में जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है उसमें वाल की जो लेंथ होती है वो कितनी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए 40 मीटर वाल लेंथ पे एक एक्सपेंशन ज्वाइंट देना होता है। तो डी इज द राइट आंसर। 40 मीटर, 40 मीटर, हर एक 40 मीटर 40 मीटर अगर हो गया तो इसके 40 मीटर के बाद से यहाँ पे एक एक्सपेंशन ज्वाइंट देंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सपेंशन ज्वाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, कास्ट स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, कास्ट स्टील को कैसे तैयार करते हैं, तो कास्ट स्टील को क्रूसाइबल प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, क्रूसाइबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वार्ट्ज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम और माइका, इनके आधार बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए, बेसाल्ट एंड मार्बल्स आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक, गलत है। केवल बेसाल्ट और मार्बल्स केवल मेटामॉर्फिक नहीं रॉक, क्योंकि मार्बल तो मेटामॉर्फिक रॉक है, बट बेसाल्ट जो है ये इग्नियस रॉक है। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, गलत है, सेडिमेंट्री रॉक भी है यहाँ पे। जिप्सम और ये सेल ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक हैं। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट इज द ओनली इग्नियस रॉक, ये भी गलत है। ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट दोनों इग्नियस रॉक हैं। ये ग्रेनाइट और ये बेसाल्ट दोनों इग्नियस रॉक हैं। डी, क्वार्ट्ज एंड माइका और मिनरल, सही है, क्वार्ट्ज और माइका दोनों मिनरल्स होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, क्वार्ट्ज एंड माइका और मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, द फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन, जो फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर किस में देखा जाता है, तो ज़्यादातर वो मेटामॉर्फिक रॉक में ज़्यादा देखा जाता है। अब जब हम रॉक क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें उसको 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। तो जो फोलिएटेड होता है ज़्यादातर वो मेटामॉर्फिक रॉक में दिखता है, तो सही द राइट आंसर, मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्रॉस कट सा इज यूज्ड फॉर, क्रॉस कट सा एक टूल्स है जो किस लिए यूज करता है, किस लिए यूज करते हैं इसको लोग पूछ रहा है। ए, कटिंग सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन को कट करने के लिए, नहीं, गलत है। बी, कटिंग हार्ड स्टोन, सही है, हार्ड स्टोन को कट करने के लिए क्रॉस कट सा का यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, कटिंग हार्ड स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ए, कैटलिस्ट आर एडेड टू असिस्ट एंड एसिलेट द हार्डनिंग ऑफ रेजिन, सही है, रेजिन को ज़्यादा हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग बढ़ाने के लिए उसमें कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। बी, द फिल्टर्स आर इनर्ट मटेरियल एंड दे इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, सही है, ये जो फिलर्स होते हैं वो इनर्ट मटेरियल होते हैं और वो स्ट्रेंथ को और हार्डनेस को इम्पार्ट मतलब बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सी, फाइबरस फिल्टर्स इंक्रीज थर्मल रेजिस्टेंस, ये भी सही है, थर्मल रेजिस्टेंस जो है को बढ़ाता है फाइबरस जो फिलर्स होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज का 5th पार्ट था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। SSC JEE UPSC पीएससी जी अदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें RRB JEE में भी कई बार पूछे हैं सब एग्ज़ाम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन इसको ध्यान से देखें क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू।